नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 12 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और मौसमी सिस्टमों के बारे में। ये हैं इस समय लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब के कुछ उत्तरी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश नज़र आ रही है। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ नांदेड़ के आसपास के, सोलापुर, लातूर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ से लेकर कर्नाटक के कुछ उत्तर पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और अभी खास तौर पर देखा जाए तो आज कुछ मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ोतरी नजर आ रही है और धीरे धीरे ये यहाँ पर और गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने वाली है। तो अभी तो ये इसमें लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ हैं और बाकी अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग ए लो प्रेशर एरिया इज लाइकली टू फॉर्म नॉर्थ वेस्ट एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल अराउंड 13 अगस्त, यानी 13 अगस्त के आसपास हमें बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान एक यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में अभी जो कमज़ोर सा सर्कुलेशन है ये और सक्रिय हो रहा है और यहाँ पर एक लगभग मजबूत सा सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के प्रभाव से आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएँ हैं वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों की ओर बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ पूर्वी इलाकों की ओर एक तो बंगाली खाड़ी से हवाएँ पहुँच रही हैं, दूसरी आप देख सकते हैं अरब सागरी खाड़ी वाली इस तरह से हवाएँ इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। इस तरह से हवाएं आकर इस सर्कुलेशन के आसपास इस तरह से बनकर इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। यानी ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों की ओर बढ़ रही हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी बंगाल की खाड़ी से हवाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद ये हवाएं उत्तराखंड के क्षेत्रों तक इस तरह से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर के आसपास से लेकर कुछ पाकिस्तान के इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास ये सर्कुलेशन नज़र आ रहा है और इसके प्रभाव से अरब सागरी खाड़ी से इस तरह से हवाएं पहुँच रही हैं। और इन्हीं हवाओं के प्रभाव से आप देख रहे होंगे कि जैसे जालौर, पालीसरो के आसपास क्षेत्र हैं, उदयपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कुछ बादल भी बन रहे हैं, कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। तो ये तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं बारिश के बारे में। और इसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ फेसबुक पेज पर भी पहली बार हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से फॉलो कर लें। तो ये तो अभी आने वाले दिनों के दौरान इस तरह से ये मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं बारिश के बारे में। अब बात करें बारिश के बारे में, तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की या इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हल्की के साथ साथ मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी नमी वाली हवाएं तो पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। और उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। खासतौर पर पंजाब के जैसे पटियाला, लुधियाना के आसपास से लेकर कुछ पूर्वी इलाके हैं, चंडीगढ़ के आसपास से लेकर इधर अबोर, बठिंडा के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बन सकती है। इसी तरह हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी अम्बाला से लेकर पानीपत, सोनीपत, कैथल, करनाल, जिंद, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी के आसपास से लेकर हिसार के आसपास जो इलाके हैं, फरीदाबाद के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना यहाँ पर भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। दिल्ली में भी थोड़ी बहुत हो सकता है बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि राजस्थान के जैसे जो पूर्वी इलाके हैं, जैसे जयपुर से पूर्वी इलाके हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो इलाके हैं या फिर दौसा के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बन सकती है।
क्योंकि एक दो दिन के लिए बारिश थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पर जो सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम के प्रभाव से एक बार यहाँ पर सारी नमी वाली हवाएं यहाँ पर केंद्रित हो जाएंगी। हालांकि इस सिस्टम के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान ही इस तरह से नमी वाली हवाएं फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो फिर से बारिश की गतिविधियाँ वो राजस्थान में भी आने वाले 24 घंटों के बाद फिर से बारिश बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ जालौर पाली सिरोही के आसपास जो इलाके हैं, उदयपुर राजसमंद के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी हो सकता है इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इक्का दुक्का स्थानों पर जैसे खंड बारिश के रूप में देखने को मिल जाए। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन से लेकर बरेली, इटावा के आसपास जो क्षेत्र हैं, गाजियाबाद से लेकर शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। यहाँ से जैसे पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या के आसपास के क्षेत्र हैं, फतेहपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। झांसी में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार में विराटनगर के आसपास से लेकर किशनगंज, पूर्णिया और जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पटना, गया से लेकर भागलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर हो सकता है तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। झारखंड में भी खासतौर पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ झारखंड में भी देखी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर नजर आ रही हैं। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम के साथ साथ तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में, साथ में छत्तीसगढ़ दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में सागर, सतना के रीवा के आसपास से लेकर सिंगरौली, शहडोल, जबलपुर और छतरपुर के आसपास से लेकर कुछ भोपाल, दमोह के आसपास जो इलाके हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसी तरह कुछ पश्चिमी इलाके हैं, जैसे ग्वालियर के आसपास से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, उज्जैन, रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं और पुनासा, इंदौर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। लेकिन आने वाले 24 घंटों के बाद यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में कुछ बादल लगभग सभी क्षेत्रों में रहेंगे। पूर्वी इलाके हैं, सूरत, वडोदरा के आसपास से लेकर कुछ पालनपुर, छोटा उदयपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में और कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी मुंबई, पालघर के आसपास से लेकर रत्नागिरी के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पर इधर नागपुर, चंद्रपुर, गोंडिया के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। अकोला, अमरावती, जलगांव, नासिक के आसपास से लेकर छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर से लेकर नांदेड़ और सोलापुर, लातूर, पुणे के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर हल्की और मध्यम दर्जे की या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें तेलंगाना में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। केरल में और कर्नाटक में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी हल्के मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर सिक्किम से लेकर असम, मेघालय में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। बाकी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में भी मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी सारे क्षेत्रों में नज़र आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी उत्तरी और मध्य के क्षेत्रों में काफ़ी सारी क्षेत्रों में अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। इसी तरह बात करें 13 अगस्त की, तो 13 अगस्त को जो बारिश है वो फिर से पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है, कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या के आसपास जो इलाके हैं, लखनऊ, कानपुर, बरेली और कुछ उत्तराखंड से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार में भी हल्की मध्यम और तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों के साथ साथ मध्य के इलाके हैं, यानी भोपाल के आसपास से लेकर देवास, गुना
और यहाँ से जो पूर्वी इलाके हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सादौल, सिंगरौली, सागर, सतना, रीवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और हो सकता है कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात में भी बारिश नजर आ रही है और राजस्थान के भी कुछ दक्षिणी इलाकों से लेकर पूर्वी इलाके हैं, ये वाला इलाका है, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये पश्चिम वाला जो इलाका है, इन इलाकों में मुख्यतः मौसम साफ ही रहने वाला है और हालांकि थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, सफ़ेद कपास टाइप के बादल यहाँ पर भी पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों में भी मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश नजर आ रही है। बाकी महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, कुछ केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के एक बड़े हिस्से में मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश नज़र आ रही है। इसके बाद बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त को जो बारिश है वो पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पहाड़ी राज्यों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी और मध्य के इलाकों में, लखनऊ, कानपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में भी तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी जारी रह सकती हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों से लेकर आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के पूर्वी और कुछ मध्य तक के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। राजस्थान में भी कुछ उत्तरी इलाके और पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात में थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त को जो बारिश है वो पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली में, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के भी कुछ पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों से लेकर मध्य के इलाके हैं, कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कोटा संभागीय जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी खास तौर पर देखा जाए तो इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर 14, 15, 16 अगस्त के आसपास एक बार इस तरह से जो पूर्वी हवाएं आगे बढ़ेंगी तो इन हवाओं के साथ बारिश देखने को मिलेंगी और उसके बाद जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो इधर वापस से कम हो जाएंगी और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से लेकर गुजरात, ये वाला जो इलाका होगा, इस इलाके में जो मैंने गोल चक्कर कटाया है, इस वाले इलाके में मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखी जा सकती हैं। और अभी के अनुसार देखा जाए तो ये देख सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्य के इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में और तेलंगाना में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। बाकी केरल और कर्नाटक, महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम, पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 16 अगस्त की, तो 16 अगस्त को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लेकर ये दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लेकर उत्तराखंड में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से लेकर गुजरात के पूर्वी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, कुछ महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये सिस्टम जैसे आगे बढ़े तो एक नया सिस्टम फिर से यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आ जाए। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 17 अगस्त की, तो 17 अगस्त को जो बारिश है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ उत्तरी इलाकों में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के साथ साथ पूर्वी इलाकों में भी फिर से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो पूर्वी इलाके हैं, कुछ राजस्थान के दक्षिणी इलाके हैं, गुजरात के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर भारी या कहीं कहीं पर बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इस दौरान राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो मध्य के इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 18 अगस्त की, तो 18 अगस्त को जो बारिश है वो पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में हल्की मध्यम दर्जे की या कहीं कहीं पर हो सकता है तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। पहाड़ी राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना में अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी अभी के अनुसार सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ यहीं पर नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी और साथ में ही झारखंड में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में लगातार, उत्तरी हिस्सों से लेकर मध्य के जो हिस्से हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके बाद बात करें 19 अगस्त की, तो 19 अगस्त को जो बारिश है वो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं और पश्चिमी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लेकर कुछ राजस्थान के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ और काफ़ी सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। खास तौर पर गुजरात में अच्छी खासी और महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास से लेकर पालघर के आसपास जो इलाके हैं, नासिक, पुणे के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर, बिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी लगातार सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके बाद बात करें 20 अगस्त की, तो 20 अगस्त को जो बारिश है वो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ बंगाल की खाड़ी के उत्तरी से हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं। अभी के अनुसार देखा जाए तो आने वाले दिनों के दौरान लगातार यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक 2-3 सिस्टम बनते हुए अभी के अनुसार तो नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से लगातार 2-3 सिस्टम बनते हैं तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान देखी जा सकती हैं। और कहीं कहीं पर इस दौरान बाढ़ जैसे हालात भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये सिस्टम इस तरह से नीचे की ओर से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ वो हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही रह सकती हैं। हालांकि हो सकता है कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। यदि थोड़ा बहुत सिस्टम इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाए तो हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश और भी बढ़ती हुई हमें देखने को मिल जाए। तो फिलहाल अभी के वीडियो में इतना ही, और बाकी जो भी नया अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा, तो आप इसके लिए हमारे साथ लगातार बने रहें।